Hello everyone. In this video lecture, we will discuss eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors basically हम यहाँ पर linear operator as well as matrix के लिए define कर रहे हैं because each matrix is associated with some linear transformation or linear operator as well as each linear transformation or operator is associated with some matrix also. तो हमारे पास ये वाइस वर्सा प्रोसेस होगा मीन्स हम मैट्रिक्स के लिए वर्क करें या फिर लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करें, बोथ आर द सेम थिंग्स. Okay, so we start with linear operator. Let T be a linear operator. सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि what is the eigenvalue and what is the eigenvector. Let capital T be a linear operator from a vector space say B and F to V and F. Then a number, say this number is represented by say lambda from the field element which is the field F on which we define the vector space. Okay, so आपके वेक्टर स्पेस के फील्ड से कोई एलिमेंट आपने लैम्डा टेक कर लिया, is said to be eigenvalue, is said to be eigenvalue of T if there exists a non-zero element X, non-zero X from the vector space V and F such that T of X means image of this element is given by lambda times of X. If the image is given by this relation Tx equals to lambda X, then lambda is known as the eigenvalue of the linear operator T, and this vector X is called eigenvector corresponding to lambda. X is called eigenvector, sorry, this is eigen वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा. आपको एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आइगन वेक्टर मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना है. और आपके पास जो आइगन वैल्यू है वो आपके फील्ड एलिमेंट से होगी. वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम द वेक्टर स्पेस. सो ये आपकी डेफिनेशन हो गई. देन कुछ रिजल्ट्स हम इससे रिलेटेड एसोसिएटेड कर लेते हैं एंड कुछ रिजल्ट हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर लीनियर ऑपरेटर पर ही करते हैं. देन हमारे पास जो पूरा ये जो टॉपिक है फॉर द IIT JAM नेट GRF एज वेल एज आप सिविल सर्विसेज की भी बात कर लें तो वहाँ पर फिर आपका मेजर जो वर्क है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड होगा. आपका चाहे वो पॉलिनोमियल की बात की जाए मींस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात की जाए या डायगोनलाइजेशन की बात की जाए, सारे का सारा कंटेंट अब हम इसी टॉपिक के अंदर आइगन वैल्यूज से रिलेटेड ही सारा करने वाले हैं. तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम लीनियर ऑपरेटर के थ्रू देखते हैं एज वेल एज देन हम उसको मैट्रिसेस पे सॉल्व करेंगे. ओके, सो कुछ प्रॉपर्टीज इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं. सो रिजल्ट्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट. नंबर 1, जीरो कैन नेवर बी द आइगन वेक्टर. जैसे यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा है नॉन जीरो, तो एक ही आपको हमेशा ध्यान रखना है. जीरो मैं यहाँ पर लिख दूँ, दिस इज नॉट ओ जीरो. वेक्टर can never be the eigenvector of any eigenvalue, of any eigenvalue. ठीक है, ये केवल और केवल आपके पास आइगन वैल्यूज कैन बी जीरो. ठीक है, तो जीरो एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड कैन बी द आइगन वैल्यू, कैन बी आइगन वैल्यू. दिस इज द सेकेंड वन. किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जीरो अगर आइगन वैल्यू आती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नेचर को भी डिफाइन कर देती है. जीरो कैन बी द आइगन वैल्यू ऑफ टी. अब ये अगर आपको आइगन वैल्यू बन जाती है देन इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर.
तो अगर आपके पास कहीं पर भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक भी आइगन वैल्यू अगर आपकी जीरो आ गई, देन मैट्रिक्स को भी आप सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम डिफाइन कर देंगे, या आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर सिंगुलर ऑपरेटर डिफाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन से लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू। ओके, इसके जो आपने आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं। लैम्डा is an eigenvalue of t is an eigenvalue of t defined. We define a set, say w lambda, which is the collection of all those x from B and F for which tx is lambda x. So हमने वो सारे के सारे वेक्टर्स यहाँ कलेक्ट कर लिए जो आपके पास लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हो रहे हैं। मीन्स कलेक्शन ऑफ द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज नोन एज द आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। ठीक है, सो दिस वन इज नोन एज एच ए सब स्पेस, is a subspace and called eigenspace corresponding to, एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के साथ है तो उसके लिए ही आप कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन स्पेस मिलता रहेगा। ठीक है, आपने लैम्डा लिया, लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन स्पेस मिल गया। नेक्स्ट, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एक रिजल्ट लिखने वाले हैं। सपोज वी हैव two eigenvalues if lambda 1 and lambda 2 are two distinct eigenvalues, okay, of t, and one more thing, and there is a non-zero x in vector space B and F such that t of x is lambda 1x and t of x is also lambda 2x। आपके पास ये होल्ड हो रहा है, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि दिस वन होल्ड्स। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ tx, दिस ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ tx, सो यू कैन राइट lambda 1x is lambda 2x सेम एज द lambda 2x। सो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लैम्डा आपके फील्ड एलिमेंट्स पर हैं और एक्स आप टेक आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं lambda 1 माइनस lambda 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब ये कब जीरो हो सकता है? आइदर lambda 1 माइनस lambda 2 शुड बी 0 और x शुड बी 0। ये क्या आपके पास जीरो हो सकता है? क्या ये आपके पास जीरो हो सकता है? Answer is big no, because we take lambda 1 and lambda 2 is distinct. Okay, so ये जीरो नहीं होगा तो किसको जीरो होना पड़ेगा? This one। अभी प्रीवियसली हमने बोला है कि x equals to 0 can never be the eigen vector for any eigen value। So यहाँ पर बेसिकली क्लेम क्या हो रहा है कि आपके पास जीरो आइगन वेक्टर मिल रहा है, विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन। आपने और ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर भी ले रखा है x इज नॉन जीरो, तो ये जो आपने एजम्पशंस लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वी हैव अ सिंगल आइगन वेक्टर, ये आपके पास क्या हो रही है? रॉन्ग। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। वट lambda 1 नॉट इक्वल टू द lambda 2, ये गिवन है आपके पास। ऑल्सो x is non-zero given, so which is contradiction। या यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले ही लो, तो यहाँ से फिर आपको क्लेम क्या मिल गया? x इक्वल टू 0, इसको लिख दो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट x इज नॉन जीरो। ठीक है, सो क्या हुआ इसका मतलब? इट मीन्स आप कंक्लूजन लिखते हैं, नो वेक्टर कैन कॉरस्पॉन्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
can corresponds to two distinct eigenvalues. आपके पास अलग अलग आइगन वेक्टर्स हैं, अलग अलग आइगन वैल्यूज, अलग अलग आइगन वेक्टर्स आपको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, अच्छा इसी से और कंक्लूजन भी, हैंस कंक्लूजन में ही लिख देते हैं। अच्छा ये लिख ही लीजिए कंक्लूजन। ठीक है, ये आपको समझने में अच्छा रहेगा। हैंस इसको और समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, आइगन वैल्यूज corresponds to corresponds की जगह corresponding लिखिए, corresponding to distinct eigenvalues are linearly independent, are linearly इंडिपेंडेंट। ठीक है, और आपने हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन स्पेस डिफाइन किया है। सो दैट आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, दे हैव ओनली जीरो वेक्टर इन कॉमन। ओके, सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि नॉन जीरो वेक्टर्स यहाँ पर कॉमन नहीं मिल सकते। So now eigenvalues corresponding to matrices, और मेन वर्क हमें मैट्रिसेस पे ही करना है। आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिसेस, जैसे आपने ऑपरेटर्स के लिए किया है, सेम वर्क यहाँ पर भी आपको करना है। लेट we have a matrix A which is symbolize Aij n cross n matrix, और आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हैं where Aij is in F। ठीक है, then lambda is called the eigenvalue of A, is called eigenvalue of A if there exists a non-zero x in the vector space से Fn। आप सेम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि अब आपके पास मैट्रिसेस है, तो हम Bn तो नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ तो हमें सिंबलाइजेशन देना पड़ेगा। सच दैट, तो उसको हमने Fn दे दिया, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सच दैट Ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। डेफिनेशन सेम रहेगी आपके पास जैसे आपने ऑपरेटर के लिए लिखा है। यहाँ पर इमेज देखते थे ऑपरेटर के साथ, यहाँ पर ये आपको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे अब कुछ भाई यहाँ पर ये आपने बोल तो दिया, लेकिन मैट्रिसेस से हम इस लैम्डा को फाइंड कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम प्रोसेस देखने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू कंप्यूट दिस लैम्डा। ठीक है, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं आप, वो कैसे ड्राइव होती है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये आपके पास गिवन है यहाँ पर ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। सो वी शिफ्ट दिस लैम्डा एक्स इन द लेफ्ट साइड। लैम्डा स्केलर है, एक्स एक वेक्टर है, सो आप Ax आपके पास वेक्टर मिलेगा, लैम्डा एक्स इज अ वेक्टर, सो यू कैन डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा Ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज A माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। अभी एक यहाँ पर आई हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी और A हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केलर नहीं कर सकते। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी होती है विद दिस स्केलर लैम्डा। ओके, सो बेसिकली इसको हम कॉल कर लेते हैं, वी से कॉल्ड अनदर मैट्रिक्स, हम से बी, देन बी एक्स इज 0, बी एक्स 0 मिल गया, इसका मतलब दिस इज द homogeneous system of equations, and in homogeneous system of equations we know that this always has a solution which is the x equals to 0 solution. The homogeneous system always has a solution
homogeneous system always has a solution which is 0। दूसरा, आपने जो एजम्पशन ली है x इज नॉन जीरो, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास कोई एक नॉन जीरो वेक्टर भी यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा। सो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल्सो बाई एजम्पशन x शुड बी नॉन जीरो, इट मीन्स एक जीरो आपका मैंडेटरी है, एक नॉन जीरो आपकी एजम्पशन है। इट मीन्स सिस्टम bx equals to 0 has more than one solution, more than one solution। अभी हमने प्रीवियसली सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किए हैं, वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन एंड मोर देन वन सोल्यूशन की कंडीशंस भी देखी हैं। सो अब अगर मोर देन वन सोल्यूशन है, इट मीन्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी लेस देन number of unknowns, means n। so this is the rank of p should be less than 0। it means rank आपके पास आप डिफाइन करते हैं बाय द एलिमेंट्री रोज और कॉलम्स, लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स, और उनसे आप डिटर्मिनेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ v इज 0। अगर v के डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गई, ठीक है, सो आप इसके बेस पे क्या कह सकते हैं, हेंस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, सॉरी ए माइनस लैम्डा आई शुड बी 0। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया है बाई विच वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन कर लेते हैं। एंड व्हेन इक्वेटिंग टू जीरो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड आइगन वैल्यूज इज ऑल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। सो इन सब पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, हाउ टू कंप्यूट द आइगन वैल्यू। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत 2x2 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर ली है, 1 0 1 -1। ठीक, सो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a माइनस लैम्डा आई आपको कंप्यूट करना है। सो a में से आप लैम्डा आई घटा दीजिए। सो 1 माइनस लैम्डा, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, -1 माइनस लैम्डा। दिस इज अ मैट्रिक्स, नॉट द डिटर्मिनेंट, सॉरी। अब आप वन टाइम में ही आप अगले से कर सकते हैं। a माइनस लैम्डा आई की बात करेंगे, देन दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1 -1 माइनस लैम्डा, एंड डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है। 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस टेक आउट कर दूँ तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, और दिस वन इज 0। सो आई थिंक दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, hence a minus lambda I equals to 0। so 1 minus lambda square is 0, it means lambda is plus minus 1। so आपके पास यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है, you obtain 2 eigen values, and I think these are plus minus 1, so these are the distinct eigen values। तो इस तरह से आप eigen values फाइंड करते हैं। so ये जो यहाँ पर अभी आपने लिखा है, this one is characteristic polynomial, करेक्टर, सॉरी स्पेलिंग काफ़ी लंबी है, सो कई बार ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक भी हो जाती है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ओके, एंड दिस वन इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड जो आप वैल्यूज लिख रहे हैं दीज आर नोन एज करेक्टरिस्टिक रूट। करेक्ट, मैं CHAR लिख दे रहा हूँ, कई बार स्पेलिंग एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ। करेक्टरिस्टिक रूट और वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा पुट करेंगे और वहाँ से हम एक्स को भी कंप्यूट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हम अगले अभी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स में हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, देन फिर हमारे पास जो प्रोसेस है उसको अगले बढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट JRF, IIT जैम और जितने भी एग्जाम्स हैं लीनियर अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि डायगोनलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आप इसी से अगले बढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।